गाइस आवाज़ हमारे पास आया बाइट। ओ माई, मैंने इसकी बैटरी चेंज करके देखी, जब भी ये चार्जिंग नहीं ले रहा था, यानी बंद बता रहा है, ओनली 10 वोल्ट ले रहा है एग्जैक्टली। फिर मैंने नई बैटरी भी लगाई इसमें। देखो नई बैटरी से भी दिक्कत कितनी बता रहा है। मल्टी चार्जर में मैंने इस कूपन को इंजेक्ट किया। ये देखिए कोई रीडिंग नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली जो दिक्कत है वो मुझे लगता है इसकी चार्जिंग ऐसी में। ये मैंने नई बैटरी लगाई हुई है लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इसमें। आज हम इसे रिपेयर करेंगे। एक कस्टमर के पास आया हुआ सेट है, क्या बोलते हैं दुकानदार, उसके पास आया हुआ सेट है। तो जो इसकी दिक्कत लगी, उसने काम किया इसके अंदर लेकिन कई हद तक छोड़ दिया उसने। आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से कंपोनेंट आता है इसके अंदर जो चार्जिंग कैपेसिटर को बताता है। जैसे इसी के पास आता है कंपोनेंट, शायद मुझे लग रहा है उसी कंपोनेंट की वजह से चार्जिंग आगे लोड नहीं ले पा रहा, वैसे भी ऑन नहीं हो रहा। कस्टमर ने इसकी एलसीडी चेक करी तो एलसीडी का पत्ता भी काट दिया। एलसीडी का तो बना देंगे, फिर भी अपन एलसीडी की सप्लाई वो एक पॉइंट कटा हुआ है यहाँ से, उसको तो बना देंगे नॉर्मल तरीके से। एग्जैक्टली जो दिक्कत है वो ऑन नहीं हो रहा, तो शायद इन कंपोनेंटों की वजह से नहीं हो रहा होगा। और यहाँ से ठीक हो जाता है, चार्जिंग लेना चालू कर देता है और सेट ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर अपन आगे चेक करेंगे इसको। तो सबसे पहले शिल्ड रिमूव करेंगे। रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, 280, 290, लास्ट ऑफ लास्ट 300। एयर 0 रखनी है तुम्हें। और जहाँ तक हो सके मेरा मानना ये, जो भी पार्ट्स वगैरह जो यूज़ में ले रहे हो, जैसे चिमटी वगैरह और पेस्ट वगैरह, ये बेस्ट क्वालिटी का लो मैकेनिकल या सनशाइन। तो मैं सबसे ज़्यादा वही यूज़ में लेता हूँ और वो अच्छे पीपीटी वगैरह सारी चीज़ बेस्ट आती है उसकी। ये हमारी 857 WEC है, ये बेस्ट क्वालिटी है। इसमें आपको यूज़ लोगे तो 0% एयर पे ही रहेगी ये। आप चाहो तो एयर ज़्यादा कर सकते हो, कम सकते हो। इसका साउंड बिल्कुल प्रूफिंग साउंड है, यानी बिल्कुल साउंड बाहर नहीं आता। ऑटोमेटिक आपको जज भी नहीं होगा कि आपकी बोर्ड पे हीटिंग चल रही हो और यहाँ से कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं करती है। पहले मैं दूसरी यूज़ में लेता था, फिर जब मैंने आई सी बॉलिंग वगैरह और ये काम सीखा उसके बाद से ही मैं ये यूज़ में ले रहा हूँ। और जहाँ तक मानना है, आप ऐसा चार्जर है कि ऐसा चार्जर लीजिए 1500-1600 रुपये में नॉर्मली आ जाता है। और अगर बेस्ट लोगे सनशाइन में तो करीबन 2200-2300 रुपये के करीब पड़ेगा, ओरिजिनल क्वालिटी। इसमें कॉपी भी मिल जाएगा आपको 1000 में, 1100 में, लेकिन आप कॉपी यूज़ में मत लेना क्योंकि उसके स्लॉट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पहले लिया है मैं कॉपी तो मेरे स्लॉट ख़राब हो गए थे उस टाइम, तो मैं वापस से न्यू लेके आया था। और आप डीसी यूज़ में डीसी, अगर डीसी वगैरह यूज़ में लेते हो तो डीसी तो नॉर्मली आता है, लेकिन डीसी लो आप बेस्ट क्वालिटी की, जैसे कि ये वाली कोकरी क्रोड की आती है, कोकरी क्रोड कुछ ऐसे नाम है उसका। ये आपकी शॉट किलर का भी काम करेगी, हैंडसेट को ऑन करने का भी काम करेगी, बैटरी बूस्ट का भी काम करेगी, प्लस इससे आप हाफ शॉटिंग निकाल सकते हो मोबाइल की। हाफ शॉटिंग, फुल शॉटिंग है मोबाइल की, वो भी आप इससे रिमूव कर सकते हो और बहुत इजी तरीके से, क्योंकि इसमें चैनल सेट है ऑलरेडी। 5.5 पे आप हाफ शॉटिंग निकाल सकते हो। बैटरी में अगर छोड़ देना 12.5 की वोल्ट निकलते हैं उसमें से। और अगर आप बड़े स्तर पर काम करना चाहते हो तो आप सबसे मेन चीज़ है ये मैकेनिकल की, ये iOS एंड्रॉयड पावर बूस्ट केबल आती है, बूट केबल बोलते हैं इसे। इसमें आप कोई से भी हैंडसेट की इजीली तरीके से पता लगा सकते हो कि वो हाफ शॉट है या फुल शॉट है या नॉर्मली तरीके से शॉट है। क्योंकि ये मेरे पास पहले दूसरा था, वो था सनशाइन का, उसमें स्लॉट कम थे। इसमें करीबन 24 से 25 स्लॉट आते, जो कि
80% सेटों में कॉमर्शियल यानी 80% सेटों में लग जाते हैं, 80 से 90% सेटों में। और ये बेस्ट चीज़ है एक दुकानदार के लिए। आप इसे यूज़ में लो, यूज़ में उस तरीके से लो कि आप एंड्रॉयड वगैरह यूज़ में ले रहे हो, यानी एंड्रॉयड की आप रिपेयरिंग कर रहे हो, तो आपको ईज़िली तरीके से पता लग जाएगा कि मोबाइल में हाफ शॉट है, फुल शॉट है, कहाँ से शॉटिंग आ रही है, कितनी रीडिंग ले रहा है डीसी वगैरह। तो आप नॉर्मली तरीके से इसे पता कर सकते हो एक हैंडसेट के अंदर कि कौन से हद तक कहाँ पे काम करना है। जैसे कई मेरे दुकानदार भाई है जो कभी कभी चार्जिंग आईसी को हिला देते, कभी eMMC CPU पे हिट दे देते थे, कभी पावर आईसी पे हिट दे देते थे। तो जो सेट ऑन होने की कंडीशन में भी होता है ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर, उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। वो बड़ी प्रॉब्लम से फिर वो हैंडसेट की पावर आईसी, CPU, eMMC या फिर चार्जिंग आईसी के नीचे के पॉइंट डैमेज हो जाती। तो खर्चा कई हद तक कस्टमर का ज़्यादा हो जाता है। तो कस्टमर ये सोचता है कि इससे बेटर है कि मैं नया सेट ले लूँ। 80% दुकानदारों से भाई से मेरा यही कहना है कि कोई भी हैंडसेट को आप देख रहे हो तो उसको पहले छोटी छोटी चीज़ों जैसे कंपोनेंट हो या कैपेसिटर हो या कोईल हो, उन पे ज़्यादा फोकस दो। डायरेक्ट ये नहीं कि आप बूस्ट को जैसे पावर आईसी हुई, eMMC CPU या चार्जिंग आईसी, इन पे हिट दे रहे हो, इनको हिला रहे हो, तो उससे प्रिंट नीचे के डैमेज होने का डर रहता है। अगर हाँ तुम्हें अगर चार्जिंग आईसी में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसे इजीली तरीके से पेस्ट लगा के, पेस्ट भी बेस्ट क्वालिटी का, जैसे कि ये मेरे पास पड़ा हुआ था, कहाँ पर गया, ये मैकेनिकल ब्रांड का, ये 500 से 550 रुपये के करीब आती है डिब्बी। लेकिन ये मान के चलिए इसमें काफ़ी पेस्ट आता है। इस पेस्ट की खासियत ये है कि आप इस पर कितनी हीट दे लो, ये ब्लैक पन पे नहीं आएगा, यानी वाइट पन पे ही रहेगा। कितना भी इस पे नॉर्मली तरीके से किसी भी आईसी पे इसको रखोगे तो इजीली तरीके से उस आईसी के चारों, जो आईसी के बगल में जो चारों पॉइंट रहते हैं, जैसे आईसी में टिकी हुई है, तो उस आईसी पे प्रॉपरली नीचे जाके बैठता है, तो हिलाने में दिक्कत नहीं आएगी आपको।